हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जिस तरह से कुछ कुछ समय के अंतराल पर सुर्खियां बटोरने के लिए बाकी अभिनेता मूवीज बनाते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर काम करने वाले नसरुद्दीन शाह सुर्खियां बटोरने के लिए फिल्म नहीं बनाते बल्कि विवादित बयान दे देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सुर्खियां बटोरने का तरीका थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। हालांकि कई बार अपने विवादित बयानों के चलते नसरुद्दीन शाह को घुटने भी टेकने पड़े हैं। उसके बावजूद समय दर समय उनके बयान आते रहते हैं। पैरेलल सिनेमा में अलग छाप छोड़ने वाले नसरुद्दीन शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता साझा करना कड़वी दवा जैसे होगा। एक्टर ने बताया कि यह दवा निगलना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगा। दिक्कत यह है कि वह मानते हैं कि जीवन भर पीएम रहेंगे। अभिनेता ने कहा कि यह समस्या है कि नरेंद्र मोदी हर बात को पर्सनली ले लेते हैं। उनको साइकोपैथ है, फैंस भी ऐसे ही हैं। कलाकार ने प्रश्न किया, नरेंद्र मोदी से किसी ने सवाल किया कि अगर उन्हें देश सेवा करनी थी तो वह सेना में क्यों नहीं गए। दरअसल नसरुद्दीन शाह बेशक चश्मा लगाकर देखते हो, पर उनकी निगाहें सिर्फ बॉलीवुड और राजनीति तक सीमित नहीं है, वो काफी आगे तक देख पाते हैं। एक बयान में मुस्लिमों को नसीहत देते हुए नसरुद्दीन शाह ये कहते हैं कि मुसलमानों को हिजाब और सानिया मिर्जा के स्कर्ट की लंबाई की टेंशन छोड़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरत है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक्टर ने आगे कहा, मदरसों की बजाय मुसलमानों को पढ़ाई और नई विचारधारा की फिक्र करनी चाहिए। मोदी का विरोध करना है तो बहुत आसान है, लेकिन हमें यह बात भी माननी होगी कि मोदी सरकार के पहले भी भारत में काफी कुछ गलत था। हमारे देश में धर्मों के बीच दुश्मनी की भावना तो हमेशा से ही रही है। यानी नसरुद्दीन शाह के विवादित बयानों की फहरिस्त काफी लंबी है। कभी नसरुद्दीन शाह कहते हैं भारत में डर लगता है, तो कभी भारत में मुगलों के अत्याचारों को गौरवशाली बताया। उन्होंने कहा था कि मुगलों ने देश को संगीत नृत्य जैसी कला दी है। कई ऐतिहासिक स्मारक इमारत आज भी मुगल काल के गौरव को बयां करती है। मुगलों का योगदान अहम है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर छा गया था। नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि पाकिस्तान में सिंधी नहीं बोली जाती, जिसके बाद वहां रहने वाले सिंधियों ने इस बात को लेकर एक्टर को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी थी। नसरुद्दीन ने अब विवाद बढ़ने के बाद फेसबुक पोस्ट पर लिखकर पाकिस्तान के सिंधियों से माफी मांगी और इसे अपनी गलती बताया। उन्होंने लिखा, ओके, मैं पाकिस्तान की पूरी सिंधी आबादी से माफी मांगता हूँ। लगता है कि मेरी गलत राय से बहुत आहत हुए। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे गलत जानकारी थी, लेकिन क्या इसके लिए मुझे सूली पर चढ़ाना जरूरी है? जैसा कि यीशु ने कहा, उसे फ्री होने दो। असल में कई सालों बुद्धिमान व्यक्ति समझे जाने के बाद अब मुझे अज्ञानी और दिखावा करने वाला बुद्धिजीवी कहलाने में मजा आ रहा है। ये बड़ा बदलाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।